Let me just mention one or two differences between Old Covenant and New Covenant. जब एक या दो भिन्नता बताएं पुराने नियम और नया नियम में, In the Old Covenant, external sin was the main thing. और पुराने नियम में देखते हैं कि बाहरी रूप से जो पाप है उसको देखा You जाता know है। the commandments. आप लोग जो है 10 हुक्मों को 10 हुक्मों को जानते हैं Don't worship idols. कि आप मूर्ति की पूजा ना करें Don't take the Lord's name in vain. और परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लें Keep the Sabbath. और सबत दिन को माने, Honor your father and mother. अपने माता पिता का आज्ञा पालन करें, Don't kill. आप खून ना करें, Don't steal. चोरी ना करें Don't commit adultery. और व्यभिचार ना करें, When you're in court and swearing, don't tell a lie. और जब आप शपथ लेते हैं तो झूठ ना बोलें। It was all external. ये सब बाहरी रूप है, Except the last commandment. केवल आखिरी वाला। The last one was internal. लेकिन आखिरी जो है अंदरूनी है। Don't desire your neighbor's wife. आप अपने पड़ोसी की पत्नी की इच्छा ना करें, It's not touching her. Don't desire. वो छूना नहीं, उसकी इच्छा ना करें, Don't desire your neighbor's house. और अपने पड़ोसी के घर के कोई भी चीजों का इच्छा ना करें। 9 commandments were external. और 9 हुक्म 9 व्यवस्था जो दिया गया, आज्ञा दिया गया, वो बाहरी रूप The है, 10th was internal. लेकिन 10वां जो है वो अंदरूनी है Nobody could keep it. और वो कोई पालन नहीं कर Even सकता। the Apostle Paul says, I kept the whole law. और In प्रेरित Philippians 3. और फिलिपियों 3 में प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं सारी व्यवस्थाओं को But मानूं। in Romans 7 it says the last one I could not keep. When it says you shall not desire, I couldn't keep that. और उसके बाद बोलता है रोमियो 7 में कि आखिरी वाला जो है मैं उसको नहीं पालन कर So पाया। why did God put that one commandment there? तो आखिर में एक ये हुक्म परमेश्वर ने As the व्यवस्था में last क्यों दिया, आखिर में क्यों दिया? So that how many people will come all the way to the last one and pretend that they are keeping everything? कि सब करते हुए आखिरी में जब वो पहुंचते हैं तो वो दिखावा करेंगे कि हाँ हम सब Because हुक्मों का पालन कर रहे The हैं, other 9 you can find out. क्योंकि आखिरी जो पहले 9 है वो तो हम ढूंढ सकते हैं, If somebody worshiping idols or killing or adultery, you can find out. क्योंकि वे विचार कर रहा है, खून कर रहा है, चोरी कर रहा है, ये हम पकड़ सकते But हैं। how in the world can you find out if somebody is desiring his neighbor's wife or his neighbor's house? लेकिन दुनिया में आप किस प्रकार से पकड़ सकते हैं कि कोई लोग अपने पड़ोसी की पत्नी की इच्छा रखता There हो, was absolutely no way for anybody to और find out. कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जब आप ढूंढ सकते हैं। God kept it there just to check who are the hypocrites. तो वहां पे परमेश्वर ने रखा है कि ढोंगी लोगों को पाने And ढूंढने most के of the लिए, Pharisees were hypocrites. और ज्यादातर फरीसी लोग वो ढोंगी थे, They say, yeah, we're keeping the law. और वो बताना चाहते हैं कि हम सारी व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। And no one would challenge each other about the 10th commandment because nobody could keep it. और 10वां जो हुक्म है उसका कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि कोई उसको पकड़ नहीं सकता। But Paul was honest, Romans 7. लेकिन पौलुस जो है वो He says, 7वें वचन में, when रोमियो 7 में ईमानदार when है, I read that last commandment, I discovered. और वो आखिर में कहता है कि मैंने खोज कर लिया है। He says, I discovered, I want to read that verse to you, Romans 7. हाँ, रोमियो 7 जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। He says, I discovered verse, the last part of verse 7, when the law said you shall not covet. और यहाँ पे आखिर Verse में 7, the last part of verse 7. हाँ, यहाँ पे 7 के आखिर में व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को ना जानता। But sin, verse 8, produced in me all types of desires. और यहाँ पे 8 में लिखा है परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। Not only I lusted after my neighbor's wife and neighbor's house, I lusted after so many other women as well. और वो ये नहीं कह रहा कि ना केवल मैंने अपने पड़ोसी की पत्नी और पड़ोसी के वस्तुओं की नहीं, लेकिन बहुत अधिक चीजों का भी मैंने लालच किया है। He's honest. और वो ईमानदार है। God said, there is an honest man. तो परमेश्वर ने कहा देखो यहाँ पे एक ईमानदार व्यक्ति I है will lead him into the new covenant. और उसको मैं नए नियम में लेकर चलूंगा। Do you know what is the first thing God requires from you? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले क्या चाहता है? It's not holiness. और ये पवित्रता नहीं, It's honesty. और ये वफादारी या ईमानदारी। You know what is the sin that Jesus condemned the most when he was on earth? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा कौन से पाप को दोष लगाया? It was not adultery. ये व्यभिचार नहीं। The woman caught in adultery, he said, I forgive you, don't do it again. और जो व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि मैं माफ करता हूं, तो आगे से मत करना। Not because it's not serious. It is serious. ऐसा नहीं कि ये कोई गंभीर पाप नहीं है। It is serious. That's why he said, don't do it again. हाँ, ये गंभीर पाप है, इसलिए उसने कहा कि आगे मत करना। Not even murder. The murderer on the cross, he said, you'll come with me to paradise. और खून भी कोई बड़ा पाप नहीं, क्योंकि खूनी को कहा कि आज तू मेरे साथ होगा। Which is the biggest? सबसे बड़ा Adultery and murder are serious sins. There's no doubt about it. और व्यभिचार और चोरी जो है बहुत गंभीर पाप है।
But there's one that Jesus condemned more than anything else, लेकिन एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा दोषी ठहराया which is not in the 10 Commandments, और वो 10 हुक्मों में नहीं है which is hardly mentioned in the Old Testament. और पुराने नियम में वो कहीं पे लिखा भी नहीं गया। You know what that sin is? क्या आप जानते वो क्या है? Hypocrisy. वो है ढोंगीपन। And the word hypocrite in English is a Greek word actually. It's not an English word. और जो ढोंगीपन है वो अंग्रेजी लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है, वो ग्रीक है, यूनानी है। Unfortunately, they did not translate that word. They just put it the same way as it is in Greek, hypocrite. और उन्होंने जो है उसको जो है तर्जुमा नहीं किया, लेकिन वैसा का वैसा लिख दिया। Like baptism. Baptism is another Greek word. जैसे कि बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है, वो भी एक यूनानी They were लफ्ज है। afraid to translate it because it will disturb all the child baptism people. क्योंकि उन्होंने इसलिए उसका तर्जुमा नहीं किया क्योंकि जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं वो लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। Baptism in Greek means immersion. That's what it means. और बपतिस्मा का मतलब है डुबाना, They didn't translate it. लेकिन उसका तर्जुमा नहीं किया। And most Bibles don't translate it today also because most Christians won't buy that Bible there. और आज भी उसका तर्जुमा नहीं करते क्योंकि ज्यादातर मसीह लोग नहीं खरीदेंगे नहीं तो उसको। Hypocrite means actor in Greek. और जो ढोंगीपन है इसका मतलब है दिखावा करना, एक्ट करना, You know, today नाटक करना। in Greece, if you ask somebody in Greece 2000 years ago in the land of Greece, अगर जो आप ग्रीस में वहां पे कोई अगर जो 2000 साल पहले पूछते हैं where can I meet all the hypocrites? कि मैं ढोंगी लोगों को कहाँ मिल सकता हूँ, You say, go to the theater, and the drama theater, all the hypocrites are there. तो वो बोलेंगे नाट्यालय में जाएं जहाँ पे नाटक होते हैं, थिएटर्स वहां पे मिलेंगे। I mean, today we say go to the church, but those days they say go. और आज बोलेंगे कि ढोंगी नाटक करने वालों को मिलना है तो कलीसिया में जाओ। But those days they said go to the theater. हाँ, उन दिनों में वहां पे थिएटर में बेचते थे। So the word Jesus was telling them was, don't be actors. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि आप नाटकबाज ना बने। That is the meaning of hypocrisy. और वही अर्थ है He ढोंगीपन का। condemned it like anything. और उसने सबसे ज्यादा उसी को ही दोषी There's माना a है। whole chapter on it in Matthew 23. और मत्ती रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में पूरा एक किताब लिखा And गया what है। is the thing he's telling them? और वो उनको क्या बताना चाह You रहा है? clean the outside of the cup, but the inside is all dirty. और वो बोल रहे हैं कि बाहरी रूप से तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं लेकिन अंदर पूरा मैल है, गंदा है। When you clean a cup in your kitchen sink, जब आप अपने रसोई घर में अपने बर्तन धोते हैं या कप धोते हैं, aren't you more careful to clean the inside क्या- rather than the outside? क्या आप अंदरूनी भाग ज्यादा साफ करते हैं क्या नहीं? We hold a cup with our hands, but we won't put our finger inside. हाँ, हम कप को जो है बाहर से ऐसे पकड़ते हैं लेकिन अपनी उंगली अंदर नहीं डालते। Even when you give a cup to somebody, even an honored guest, you hold it in your hand and give it. या किसी सम्मानित व्यक्ति को जब आप पानी देते हैं तो बाहर से पकड़ कर देते हैं। And all the germs from your hand are going to the outside of the cup. और जितने आपके हाथ के मैल या कीटाणु है बाहरी हिस्से में लगता है। But if you put your hand inside like these people sell tea in the railway stations, या फिर आप अपनी उंगली अंदर डालते हैं जैसे रेलवे स्टेशन में चाय बेचते हैं, your guest will say, well, I'm not particularly thirsty right now. तो आपके जो मेहमान होंगे वो बोलेंगे कि अभी मैं प्यासा नहीं हूँ, मुझे प्यास नहीं लग रहा है। We are all concerned about the inside. It doesn't matter if you're holding the outside and communicating your germs to the outside. हम जो है हमेशा अंदरूनी भाग को ज्यादा मुख्य स्थान देते हैं, बाहर चाहे कैसा भी कीटाणु वगैरह लगा है तो That's भी। exactly what Jesus told the Pharisees. और यही फरीसियों को भी प्रभु यीशु मसीह ने You शिक्षा are दिया। so careful about cleaning the outside of the cup. You wear gloves and all to hold the cup. और आप लोग जो है बाहरी तौर से उस कप को बहुत संभालते हैं, हाथ में जो है ग्लव्स पहन के देते And the हैं, inside is all full of muck. लेकिन अंदर जो है बिल्कुल मैल भरा हुआ है। That is acting. और यही नाटकबाजी You है। know, giving an impression of being very holy. आप एक छाप दे रहे हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। It's like these Hollywood actors और जैसे कि हॉलीवुड में जो करते हैं, काम करते हैं, act like Moses or John the Baptist in the जैसे movie. जैसे कि वो पिक्चरों में काम करते हैं और दिखाते हैं कि मूसा की जगह वो अभिनय करते हैं, अभिनेता अभिनेत्री के समान। It takes many weeks to make these movies. और कई हफ्ते लगा लेते हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। They dress up and they act so holy. और वो इस प्रकार से नाटक करते हैं जैसे कि वो बहुत पवित्र लोग हैं। Okay, 3 hours shooting is over now. और वो शूटिंग हो जाती है, उसके बाद Now I have to go home. उसके बाद घर जाना है। And then I'll be living with my third divorced wife. उसके बाद जो है तीसरी जिसको मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उस पत्नी के साथ रहना है। Drink and watch filthy movies and everything else. और उसके बाद दारू पीना है और गलत मूवियों को देखना। Tomorrow morning come back again, I am Moses. और John अगले the दिन Baptist. फिर से आके जो है फिर से नाटक करना है कि मैं मूसा This is हूँ, मूसा called हूँ। acting. और इसी को ही नाटक कहते हैं। Don't you think a lot of Christians are doing that on Sunday? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे मसीह लोग इतवार के दिन यही करते हैं?
how they act so holy in their conversation. और आप वो लोग अपने बातों में किस प्रकार से इतने पवित्रता के साथ बात करते Have हैं। you ever heard a man yelling at his wife in a church service on Sunday morning? Have you ever heard a man shouting at his wife on Sunday morning in the church service? क्या आपने कभी एक जवान व्यक्ति को अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाते हुए देखा है इतवार की This सुबह? is acting. इसको कहते हैं नाटक। To be honest means I'm the same at home as I am in the church Sunday morning. और एक ईमानदार व्यक्ति का मतलब यह है कि आप घर में और कलीसिया में दोनों जगह एक समान हैं। That means I'm always conscious of the presence of Jesus Christ. इसका मतलब मैं पूरा ध्यान देता हूं प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति के बारे में। This is the way to test your hypocrisy. और यही एक परीक्षा है आपके ढोंगीपन होने का या ना होने Now का। imagine one day you hear a knock at the door. ऐसा सोचिएगा कि आपके दरवाजे पे एक दिन खटखटाहट की आवाज आती You है open the door और आप दरवाजा खोलते हैं and Jesus himself is standing there. और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बाहर खड़े हैं And he says, I want to spend 3 or 4 days with you. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 3-4 दिन मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं। What will you say? क्या आप क्या कहेंगे? Come right in, Lord. हाँ, आइए प्रभु जी। And you'll prepare the best guest room for him. और उसके लिए सबसे अच्छा मेहमानगिरी दिखाएंगे, नवाजगिरी दिखाएंगे, अच्छा कमरा तैयार करेंगे। If you don't have one, you'll vacate your own bedroom and give it to him. और आपके पास अगर जो कमरा नहीं है तो आप अपना कमरा खाली करके उसको दे You देंगे will buy the best food and give it to him. और सबसे बेहतर फल उसके लिए खरीद के देंगे। But will you have to change some of your behavior in your house that day? क्या उस दिन आपको क्या अपना स्वभाव कुछ बदलना पड़ेगा? Will you have to speak very kindly to your husband or wife that day? तो उस दिन क्या आपको अपने पत्नी या पत्नी को बहुत धीरे से धीमे से बात करना पड़ेगा? Not the normal way you speak to them. जैसे आम दिनों में बात करते हैं उस प्रकार से नहीं। And certain TV serials that you regularly watch, you will not watch because now Jesus is in the house. और कुछ टीवी प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आप लगातार देख रहे हैं, वो उस दिन आप नहीं देखेंगे। Would you have to hide some magazines somewhere which are lying around? या कुछ मैगजीन जो किताबें हैं वहां पे पड़ी हुई हैं उनको छुपाना पड़ेगा? Would there be things you have to change in your house because Jesus is there? क्या आपको कुछ घर में कुछ चीजों को इधर उधर करना पड़ेगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है? And another day, और and दूसरे another दिन day, third day, और तीसरे fourth दिन, day, चौथे दिन, and you're so well behaved. और आप अच्छी तरीके से जो है वहां पे सबसे बात कर रहे हैं और बर्ताव कर रहे हैं, But it's a strain for you. लेकिन ये एक अलग सा चीज है आपके As लिए। you're about to switch on the TV, you suddenly realize, oh, Jesus is here. जैसे ही आप टीवी चालू करने जा रहे हैं आपको महसूस हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। And on the fourth day, और चौथे दिन he says, okay, Jesus, I'm going. और आप बोलते हैं कि यीशु कहता है कि मैं जा रहा हूँ। Of course, you'll say nice words to him. We're so glad to have you and all that. It's great to have you here. हाँ, आप अच्छे अच्छे लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे कि हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे घर में आए, ये सब बातें And when कहेंगे। he goes away, जब वो जाएंगे what will you say? आप क्या कहेंगे? Now I can relax and be myself. आप एक लंबी सांस लेकर बोलेंगे हाँ अब मैं आराम फरमा सकता हूँ। Then you're a hypocrite. तो आप एक नाटकबाज हैं। We say Jesus is in the house. हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में है, We don't really want him. लेकिन हम असलियत में उसको नहीं चाहते हैं घर If में। you don't believe me, अगर जो आप विश्वास नहीं करेंगे मुझ पर, spend one day in your house when you go back. आज आप जो है एक दिन वापस जाने के बाद उसके साथ बिताएं Husband and wife remind each other. और पति पत्नी जो है एक दूसरे को From morning till night, सुबह से लेकर शाम तक you imagine that Jesus is physically there in your house. आप इस प्रकार से सोचे कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर से आपके घर में मौजूद है। If one forgets, let the other remind. अगर जो एक भूल जाता है तो दूसरा उसको याद दिलाए Ask your children to remind you. और उसके बाद अपने बच्चों को बोले कि मुझे याद दिलाए Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। How will you do? How will you live that day? तो उस दिन आप किस प्रकार से जीवन जिएंगे? What sort of movies will you watch? किस प्रकार के फिल्म आप उस दिन What sort देखेंगे? of books will you read? किस प्रकार की किताब आप पढ़ेंगे? Will you remember to read your Bible that day in the morning? क्या उस दिन आप याद रखेंगे कि सुबह बाइबल पवित्र कलाम पढ़ना है, Which you don't normally do. जो कि आप साधारण तौर से नहीं करते हैं? Ask yourself, just for one day, test it out. एक दिन के लिए आप इसकी परीक्षा लें। If you're serious about saying, Lord, I don't want to be a hypocrite in my life. अगर जो आप गंभीरता से लेते हैं कि प्रभु जी मैं बिल्कुल ढोंगीबाज नहीं बनना चाहता हूँ I'm giving you a prescription that will deliver you from hypocrisy. और मैं आपको एक राय देना चाहता हूँ जहाँ पे आप जो है इससे छुटकारा पा सकते हैं ढोंगीपन Once से। you finish that day, और वो दिन बीतने के बाद ask yourself, do I want to live like this every day? आप अपने आप से पूछे कि क्या मैं इसी प्रकार हर दिन जीना चाहता हूँ, Or was it such a strain living like that? और ऐसा बहुत ही अनोखा चीज है जीना। The devil's deceiving you.
जो शैतान है वो आपको धोखा देगा। Jesus said, my yoke is easy, my burden is light. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ जो है हल्का है।